तो बच्चों आज का प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, समझाइए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 75% जनता जो है गांव में रहती है और कृषि के कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग संलग्न हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 15% है। इसी प्रकार हर एक राष्ट्र के पास उसके मुख्य भूमि पर कुछ न कुछ फसलें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण से उसकी जीडीपी में अहम योगदान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारतवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व सर्वविदित है, क्योंकि जिससे जुड़कर भारतवासी 2 वक्त की रोटी ही ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि औद्योगिक प्रगति हेतु कच्चा माल, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा अर्जन, सामाजिक स्थायित्व व राजनीतिक गतिविधियों का मूल स्रोत कृषि ही है। यानी कि भारत के लोग कृषि से विदेशी मुद्रा का अर्जन भी करते हैं, विदेशी व्यापार भी करते हैं, कच्चा माल भी उत्पन्न करते हैं, जो उद्योगों की प्रगति के लिए कार्यकारी होता है और इससे राजनीतिक गतिविधियां भी चलती हैं। अब देखते हैं, कृषि क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है तथा भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भर है। यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध कराता है। अब द्वितीयक उद्योग में जितने भी कल कारखाने हैं, जितने भी कंपनियां हैं, सभी द्वितीयक उद्योग में आते हैं। किंतु वर्तमान समय में भारतीय कृषि क्षेत्र कई समस्याओं से जूझ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय कृषि को कैसे उन्नत बनाया जाए। सिंचाई संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण मानसून पर निर्भरता। तो भारतीय जो किसान हैं वो अपने फसलों की उत्तम गुणवत्ता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ की मानसून फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी होती है, परंतु मानसून कब आएगा कब नहीं आएगा यह एक जुआ है। तो यहाँ पर सिंचाई के अभाव भी हैं। कृषि तथा किसानों की आय में कमी। तो यहाँ पर आय में कमी जो है किसानों को इसलिए होती है क्योंकि थोड़े से खेत के लिए, मान लीजिए 2 हेक्टेयर के लिए कम से कम 5 लोग कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय जो है कम हो जाती है। छोटे एवं सीमांत जोत की समस्या। तो भारत में समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो खेतों के आकार भी छोटे होते जा रहे हैं। बाजार एवं अवसंरचना की अनुपलब्धता। बाजार भी दूर हैं और उसको वहाँ पर पहुँचाने की भी दिक्कतें आती हैं। प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी का अभाव। तो भारत में आज भी किसान तकनीक का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहा है। कुछ किसान हैं जो टेक्निकल रूप से तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, परंतु आज भी 90% किसान जो है पुरानी पद्धतियों पर कृषि कार्य कर रहे हैं। व्यावसायिक भावना का अभाव। तो भारत के रहने वाले कोई भी किसान ये नहीं चाहता है कि हम कृषि को ही अपना व्यवसाय का कारण माने। हर कोई चाहता है कि हम कृषि को केवल एक काम चलाऊ तौर पर कार्य करें। जलवायु परिवर्तन तथा रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण कृषि संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, कब बारिश हो रहा है, कब सर्दी पड़ रहा है, कब गर्मी पड़ रहा है, ये बार बार जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और किसान जो क्या कर रहे हैं, प्रति हेक्टेयर जो है रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण से उत्पादन की गुणवत्ता में कमी आई है। तो कृषि के क्षेत्र में सभी तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियाँ थीं, परंतु हम आगे देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जीडीपी के लिए कृषि जो है किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला योगदान होता है रोजगार का मुख्य साधन। जो कृषि होती है वह रोजगार का मुख्य साधन होती है। यदि हम भारत का ही उदाहरण लें तो भारत में 50% ज़्यादा लोग कृषि से संलग्न हैं, यानी कृषि कार्य कर रहे हैं, जो कि रोजगार का महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा है राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान। तो भारतीय कृषि जो है भारतीय जीडीपी में 15% का योगदान देती है।
जो उसकी राष्ट्रीय आय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नंबर 3 है उद्योग के लिए कच्चा माल। तो कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं किसी भी उद्योग के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। नंबर 4 है खाद्यान्न की पूर्ति। तो किसी भी राष्ट्र के लिए भोजन की समस्या को दूर करने के लिए कृषि महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि जितने भी खाद्य पदार्थ बनते हैं सभी कृषि से ही आते हैं। तो खाद्यान्न की पूर्ति के लिए जो कृषि संबंधित कार्य होते हैं वह पशुधन से लेकर के कृषि कार्यों तक सभी में आते हैं। नंबर 5 है आंतरिक व्यापार और परिवहन का मुख्य स्रोत। तो कच्चे माल के लिए किसी कंपनी के पास जाना है तो परिवहन का भी कार्य करता है और आंतरिक व्यापार में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नंबर 6 है राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान। तो भारत की ही बात करें तो भारत में लगभग हर राज्य वर्ष में लगभग 350 करोड़ का व्यापार कृषि से करता है। अगर देखा जाए तो लगभग हर महीने लगभग 70 करोड़ का व्यापार अपने जीडीपी में, यानी कि हर एक राज्य जो है 70 करोड़ का कच्चे माल का वो विक्रय करता है। नंबर 7 है पशुओं के लिए चारे की पूर्ति। तो चारा जो है किसी भी पशु के लिए चारा महत्वपूर्ण जो होता है, क्योंकि चारा ही उसका भोजन है। तो कृषि से संबंधित चारे की पूर्ति भी होती है, जिससे कि दूध उत्पादन में, पशुओं की देखभाल के लिए तमाम तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं।